दोस्तों, क्या कभी आप अपने घर के छत पे अकेले सोए हो रात के टाइम पे, या फिर उस टाइम पे आपको सूसू लग गई हो और सूसू करने आप साइड में गए हो और वापस आते टाइम आपको ऐसा लगे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। भाई साहब लूट फट के 74 हो जाते थे उस टाइम पे। भाई मैं तो सुसु भी आधे में ही छोड़ के आ जाता था। एंड खैर आज के टाइम की बात करें तो भाई भूत की स्टोरीज में मजा बहुत आता है। मुझे नहीं पता भूत होते हैं या फिर नहीं, लेकिन भूतिया स्टोरीज तो होती है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्रिएटर की बात करने वाले हैं जिसका घर भूतों की वजह से ही चलता है। मतलब भाई हॉरर स्टोरी सुनने क्या लग गए लोग, सबके सब तो यही चालू कर दिए और सबकी वीडियो में एक हॉर्नी सी आवाज, कुछ एसएफएक्स एंड एक दो भूत, बस डन इनका। और कुछ होता नहीं है भाई उसमें अलग, बस वही हॉर्नी सी आवाज है जो पीछे साउंड इफेक्ट और बीजीएम चलता है ना, उसी को देख के लोग पूरा वीडियो देखते हैं। और मजा तो दोनों को आता है, जो देख रहे हैं उनको भी और जो क्रिएटर है उसको व्यूज से तो आ ही रहा है। तो आ यार अपनी पतलून को थोड़ा टाइट कर लो और शुरू करते हैं बिना किसी भूत के। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, ये कहानी है साल 2019 राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट AKA शमशाबाद एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये वहीं का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है फिजा। बिल्कुल सर बिल्कुल, हमें तो यकीन हो गया और तो और लोगों की तो कच्चियां गीली हो जानी है, क्योंकि भाई ने विकिपीडिया एंड सोर्स का नाम जो ले दिया, अब तो लोग इसको एजुकेटेड समझेंगे। क्योंकि आज की ये जो कहानी होने वाली है इस वीडियो में, ये भी एक एयरपोर्ट की ही कहानी है जो कि विकिपीडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। एक हैदराबाद की कहानी है। एंड विकिपीडिया एंड और बहुत सारे सोर्सेज से हमको और भी बहुत सारी कहानियाँ मिली, जिसमें से एक कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक है जो आज इस वीडियो में हम नरेट करेंगे। अगर भाई तुम्हें स्टोरी को ऑथेंटिक दिखाना हो तो कुछ प्रूफ दे दो बस इंग्लिश में, जनता तो पगला ही जाएगी। रीचेक नहीं करेगी वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, या फिर तुम्हें चूतिया बना रहा है। लिस्ट ऑफ रिपोर्टेडली हॉन्टेड लोकेशन इन इंडिया। भाई ने एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर की तरफ अपने डिस्क्रिप्शन में विकिपीडिया के लिंक डाली है। भाई ने प्रूफ भी दिया तो क्या दिया, हॉन्टेड लोकेशन, लेकिन साले जो तूने स्टोरीज बताई वो उसमें कहाँ लिखी है? ये तो वही बात हुई ना, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में। मजाक से हट के भाई, ये तो वही बात हुई ना कि तुमने एक आम का बाग दिखा दिया अपने दोस्तों को और बोल दिया भाई पूरे आम तो मेरे ही हैं। मतलब कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोग को। ये लोग तुम्हें डिस्क्लेमर देके चुद्दू बनाते हैं और कुछ नहीं। खैर स्टोरी में लड़की का नाम है फिजा। वो 1 बजे फ्लाइट से उतरती है, एयरपोर्ट पे बैठती है, बाहर मौसम खराब है, एयरपोर्ट खाली है और अब आगे। जो फिजा थी उसे पहले ही पल से ऐसा महसूस हो रहा था कि इतने बड़े खाली से एरिया में वो अकेली तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो बैठा है जिसकी सांसों की आवाज़ फिजा तक आ रही है। लेकिन ये जो भी है वो जिंदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। अबे डिल्यूजन में जी रहा है क्या साले? साफ साफ बोल देना कुछ फील हो रहा था उसे। पहले कहता है कोई आसपास था, फिर कहता है कोई नहीं था, फिर कहता है सांस ले रहा था, फिर कह रहा था वो जिंदा नहीं था। ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। अबे साले दिमाग से थोड़ा पैदल है क्या? इतना कॉमन सेंस नहीं है तेरे में? थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई नहीं करी तूने? स्क्रिप्ट लिख रहा है तो देख लेता है एक बार। मूर्ख आदमी, मरी हुई चीजें सांस नहीं लेती है। मतलब स्टोरी में बताना ये चाहता है कि वो एक भूत है और वो भूत सांस ले रहा है। मतलब मैं तुझे क्या बोलूं? बस कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि किसी और मशीन की आवाज़ आ रही थी, एकदम हूबहू किसी की सांसों की आवाज़ थी। जब भी आपके कोई बगल में बैठता है तो आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। तो वो गर्माहट फिजा को उस समय महसूस हो रही थी, लेकिन आसपास वाकई में कोई भी नहीं था। लेकिन यहाँ धर्म संकट में तो हमारी फिजा है, क्योंकि वो हनुमान चालीसा जो नहीं पढ़ सकती। रीजन? क्योंकि वो फिजा जो है। लेकिन भाई तू तो सच में स्टोरी बता रहा था यार, मैं मजाक में ले रहा था। बट मुझे तू ये बता कि इसकी सांसों की आवाज ऐसी क्यों थी कि मानो कोई स्त्री अपने संभोग में चरम सुख ले रही हो। खैर जोक्स असाइड भाई, मामला यहाँ पे सीरियस हो रहा है, क्योंकि फिजा दौड़ के अपने कैब में चली जाती है और वहां पे कैब वाले से क्या वार्तालाप होती है। स्टिल उसे ये महसूस हो रहा था बार बार कि शायद से इस कैब में भी कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। उसे कुछ तो महसूस ऐसा हो रहा था जो उसे नहीं होना चाहिए था। एंड ऊपर से जो कैब ड्राइवर था वो भी उसे बार बार पूछे जा रहा था कि मेम साहब कितने बज गए, कितने बज गए, कितने बज गए। अब वो भी जवाब दे ही रही थी ऑफ कोर्स, लेकिन इरिटेट हो रही थी। जब वो कैब ड्राइवर फिजा को पूछा था कि कितने बज रहे हैं, पता नहीं क्यों हर बार 3:30 ही बज रहे थे। बे भाई तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? मतलब भाई भूत ने टाइम रोक दिया, या फिर वो टाइम ट्रैवलर था कि क्या था, या फिर कहीं घड़ी की सेल खराब हो गई थी? मतलब वहाँ कैब ड्राइवर बिना टाइम देके कैब लेके आ गया था क्या? फिर अचानक से फिजा की आंखें खुली एंड उसने देखा कि वो तो उसी एयरपोर्ट में है जहां पे वो पहले थी। मतलब ये सब कुछ उसका सपना था। वाओ, मेरा तो फुद्दू काट लिया इसने। अरे अभी तो सीरियस लेना चालू किया था मैंने इसे। कुछ एक सिर्फ सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे कोई भी नहीं दिखा था, ये सिर्फ एक सपना है। एंड अचानक से उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथों की तरफ वही निशान था।
जो कि उस मजदूर ने फिजा के हाथ पे जब एकदम टाइटली पकड़ा था तो वो निशान बन गया था। मैं कैसे मान लूं कि तेरी ये कहानी सच है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो तूने लिंक दी है उसमें तो तेरी स्टोरी है ही नहीं। मैं कैसे मान लूं कि उस ड्राइवर ने फिजा का हाथ पकड़ा था, गला, टांग या फिर कुछ और नहीं पकड़ा था। वीडियोस में बस 5-5 सेकंड का पॉज लेके गहरी सांस लेके वीडियो बना, ऑडियंस तो कच्चे फेंक देगी तुम्हारे शकल पे। मतलब भाई सच तो लग ही जाएगा ना ऑडियंस को कि भाई बंदा 40,000 का माइक लेके बैठा है, ऊपर से इतनी हॉर्नी आवाज है, मतलब ये तो सच ही बोल रहा होगा। लेकिन इसकी बात में वजन है बराबर। जब ये सब कुछ एक सपना था तो ये फिजा के हाथों में आया कैसे? यहाँ कंक्लूजन ये है कि पहले 2 मिनट की स्टोरी बनाओ, फिर 5 मिनट का पॉज ले लेकर उसे नरेट करो अपनी हॉर्नी सी आवाज में, और एंड में ऑडियंस से ही क्वेश्चन कर दो, बताओ चोमू ये कैसे हुआ? अबे साले कम से कम भूत का तो इंट्रोडक्शन दे देता। खैर दोस्तों, अगर आपको फिजा की स्टोरी रियल नहीं लगी हो, सच नहीं लगी हो, तो शायद कहीं जुबैर की लग जाए। खैर हनुमान चालीसा तो दोनों ही नहीं पढ़ सकते, भूत तो मिल ही जाएंगे ना। और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के पास भूत नहीं आते हैं, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक लड़का था जिसका नाम था जुबैर, एंड वो उसी एयरपोर्ट में था। उसकी फ्लाइट बहुत डिले हो गई थी एंड एयरपोर्ट में ज़्यादा लोग नहीं थे उस समय। वो अपने गेट के पास बैठ के इंतजार कर रहा था अपनी सीट पे। देखते देखते उसकी आंखें लग गई थी, नींद आ गई थी उसको। फिर वो थोड़ी देर में उठा गया, मतलब टॉयलेट में गया, आराम से रिलैक्स होकर वापस आया। एंड जब वो वापस आया, उसके नज़रों के सामने ठीक वो खुद उसी सीट पे बैठा हुआ था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो जस्ट अभी उठ के टॉयलेट गया था, ये उसी सीट पे बैठा हुआ था। पर भाई चैट जीपीटी के अनुसार तो इसे डिसोसिएटिव एक्सपीरियंस और डिसोसिएटिव फिनोमिना कहते हैं। आपने हॉरर चीज से ही क्यों जोड़ा इस चीज को? कभी अपने वीडियो में खुद ही कहता है कि हर चीज को आप भूत या किसी नेगेटिव एनर्जी से मत जोड़ो, वो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। हर वक्त एक चीज़ पैरानॉर्मल से नहीं जोड़नी चाहिए। अगर मैं आपको इस वीडियो में एक बार भी कहा हूँ, एक बार पहले, कि हर एक कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस केस में पैरानॉर्मल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। लेकिन साले ये हर जगह भूत से ही नरेट करता है अपनी स्टोरी को। एंड भाई नहीं, कुछ तो हेलुसिनेशन भी तो हो सकता था ना जुबैर को, कि भाई इतना थकान से इतना ट्रैवल कर वो आया है, तो क्या पता उसका दिमाग उसे कुछ और दिखा रहा हो। लेकिन नहीं, इस भूसड़ी को तो भूत से ही गांड मरवानी है अपनी। एंड अगेन इसका भी प्रूफ होगा आपके पास, राइट? एंड दोस्तों एक बार कंक्लूजन सुनो तुम। सो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप रात के अंधेरे में कहीं पे बाहर जाओ, तो एक चीज मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़े तो होश में रहो, नींद में ना रहिए। क्योंकि जब एक ऐसा समय आ जाता है जब आप नींद में भी रहते हो और थोड़े बहुत होश में भी रहते हो, तो आपको हासिल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अबे साले तू खुद होश में तो है, दारू पी के तो वीडियो नहीं बना रहा ना। अबे कोई घर से बाहर रात में होश में निकलेगा ना मेरी जान? मेरी जान। और दिल्ली में तो लड़के ही निकलते हैं जो खुद भूत से ज्यादा डरावने होते हैं। वैसे आइए दोस्तों, मैं आपको भाई का मानसिक संतुलन चेक करवाता हूँ। एक भूत चर्च में स्त्री जीसस के सामने भटक रही है, और सुनो उसे भैया क्या कहते हैं। को छोड़ के अब वो चर्च में भी भटकना उसने शुरू कर दिया था। लाइक वो लिटरली एक ऐसी जगह पे भटक रही थी जहाँ पे भगवान है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भटक रही थी। मतलब सोचिए ये कितनी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि ये एक भगवान के सामने भी भटकने के लिए शर्मा नहीं रही। शर्मा नहीं रही थी? अबे साले जेठ या ससुर थोड़ी हैं उसके वो। और वैसे वे भूत डर सकते हैं, डरा सकते हैं, जान ले सकते हैं, बीच में से फाड़ सकते हैं, लेकिन साले ये शर्माना क्या होता है? खैर वीडियो का पर्पस एंटरटेनमेंट है, एंड ही आल्सो डजंट क्लेम कि ये सारी चीजें सच हैं। एंड लोग भी बस इसे एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं। पर भाई बता दिया अगर कि ये वीडियो सच नहीं, क्यों डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक डालते रहता है? खैर भाई सबके सब अभी इसी चीज पे उतर आए हैं, चाहे वो द रियल वंस का पॉडकास्ट हो, या फिर रियल हिट का पॉडकास्ट हो, या फिर खूनी मंडी हो, या फिर फिंग, मतलब सबके सब यही भूत के नाम पे चुतियापा कर रहे हैं। एंड इसमें थोड़ा सा हटकर देखे तो एक है शिवम राजपूत, जो भाई खुद को कॉमेडियन बोलते हैं, खुद को रोस्टर बोलते हैं, और स्टोरी भी सुनाते हैं, व्लॉग्स भी करते हैं, रिएक्शन भी देते हैं। मतलब क्या क्या करते हैं मुझे भी नहीं पता, गिना ही नहीं मैंने। मतलब भाई पहले तो डिसाइड कर ले कि तुझे करना क्या है। इसने तो कहीं से कमाने का चांस नहीं छोड़ा है। खैर जैसा कि हमने अमान पारकर की एक वीडियो लेके अपना पूरा एक रोस्ट वीडियो तैयार कर दिया, वैसे ही शिवम राजपूत जी को भी लेंगे किसी वीडियो में, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा भाई, तो कमेंट कर देना यार। एंड लास्ट में बस आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि इन लोग का धंधा है तुम्हारा चूतिया काटना, उसे सच बता के। एक बार के लिए तू ये बोल देता कि वो स्टोरी सच है या फिर झूठ है, लेकिन तुम लोग ये कहते हो कि ये स्टोरी सच भी हो सकती है, ये हो सकती है, बीच में मत लाया कर। खैर दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी मेहनत देख सकते हो तो भाई देख लो यार, एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, पूरा ऊपर से नीचे तक पानी पानी हो गया हूं मैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं भी एक कॉमेडी स्केच वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी कमेंट कर दो, क्योंकि कुछ प्लान कर रहा हूं मैं भी। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू।